नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो उन सभी भाइयों व बहनों के लिए है जो बेरोजगार है और रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि मैं भी कोई नए काम की शुरुआत करूं, मेरे घर की स्थिति भी एक अच्छी श्रेणी में आ जाए, इसलिए रोजगार एक पहली प्राथमिकता है। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो बिल्कुल कम पूंजी में है। अगर ये बिजनेस इतनी कम पूंजी में है और इतना ही फायदेमंद है, अगर ये बिजनेस आपका चल गया तो आपको कम समय में 3 या 4 महीने के अंदर अंदर आपको छोटी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी घर पर, क्योंकि ये बिल्कुल बाजार में चलने वाला एक ऐसा बिजनेस है जो हर दुकान पर आपको मिलेगा। खाने की लोगों की पहली पसंद है। देखो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए पैसे के साथ साथ दिमाग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति, क्या होता है कि आप कल्पना करो, आपने मेरा वीडियो देखा और आप में एक नई सोच पैदा हो गई। देखो, भगवान ने दिमाग सबको दिया है और हर व्यक्ति के दिमाग में, मन में नई सोच आती है, लेकिन जो व्यक्ति उस सोच को मूर्त रूप दे देता है वो नया बिजनेस खड़ा कर लेता है। और बिजनेस, आज तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन बने हैं उन्होंने नई सोच को जोश और जुनून के साथ बड़ा मिशन बनाकर उसको पूरा किया है, इसीलिए वो आज बड़े मुकाम पर है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसमें एक सोच बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपकी सोच पॉजिटिव है या आपकी सोच नेगेटिव है। अगर आपके मन में कोई विचार आया, हम क्या करते हैं 2-3 दिन तक तो नए बिजनेस आइडिया, अगर मेरा वीडियो देखा या कोई और वीडियो देखा, आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया तो आ गया, लेकिन आप क्या है कि 2-3 दिन तक तो जोश और जुनून रखते हो, लेकिन फिर आप उस पर विचार करते हो। अपने आप में आत्मविश्वास नहीं होने के कारण आप सोचते क्या हो, मैं बताता हूं आपको, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, कौन खरीदेगा, किस तरह बनाऊंगा। ये 5-7 चीजें जब दिमाग में आती है तो मन और दिमाग के बीच में मंथन चलना शुरू हो जाता है और लास्ट में कम कॉन्फिडेंस के कारण आप हार जाते हो, नए विचार को वहीं दफना देते हो। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम नया बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते। इस चैनल पर आपको बिल्कुल ना के बराबर पूंजी और बिल्कुल बिना रिस्क का बिजनेस आइडिया, और अगर कोई बिजनेस इसमें से आपने शुरू कर लिया तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तय बात है। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठा हुआ इंसान हूं, मैं भी जानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत में लॉस हो जाता है तो वो कितना मानसिक प्रेशर में आ जाता है। तो इस चैनल पर आप इतना विश्वास रखिए कि किसी प्रकार के लॉस बिजनेस का आइडिया यहाँ नहीं बताया जाएगा। आपको यह करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो भी गरीब भाई बहन रिश्तेदार अगर कोई खाली बैठा है और रोजगार की तलाश में है, वो इस वीडियो की पहुंच उन व्यक्तियों तक आपको करनी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक भी घर में नया रोजगार शुरू हो गया तो हमारी जिंदगी हम सफल मानेंगे। इसलिए आज के वीडियो को पूरा देखना। बिल्कुल एक छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ, बिल्कुल 1000 रुपये से अधिक की पूंजी नहीं लगेगी। ये बिजनेस आइडिया आपको मैं बताऊंगा, पूरा ध्यान से देखना, पूरा गौर करके एक एक स्टेप देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत कर देना। देखो, आपको करना क्या है कि आलू चिप्स बनाने हैं, जो कि हर दुकान पर हम 2-2, 3-3 पैकेट लेकर खाते हैं। हर व्यक्ति, हर छोटे लड़के का यह चॉइस है कि आलू चिप्स, क्योंकि स्वादिष्ट चीज होती है और खाने की चीज है। खाने की चीज अगर चल गई तो हमारा, अगर ब्रांड चल गया तो हम एक बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये ऐसा बिजनेस है। देखो, आपको केले लेके आने हैं, पके हुए नहीं, कच्चे केले लेके आने हैं। 2 किलो कच्चे केले लेके आने हैं। उसके बाद में उनको ऊपर पहले साफ पानी से धोना है
और छिलके उतार लेना है। छिलके उतारने के बाद में आपको करना क्या है कि एक 100-150 रुपए की चिप्स के आकार के केले कटने वाली मशीन आती है, बाजार में हर कोई आपको दे देगा। तो चिप्स के आकार के केले काटना है, सिर्फ 2 किलो केले लेके आने हैं, हमें बिल्कुल छोटे से शुरुआत करनी है। उसके बाद में आप क्या करोगे कि एक छोटा कप है, उसमें 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालोगे और इनको अच्छा सा घोल बना लोगे। अब जो कटे हुए चिप्स है वो सीधे आप कढ़ाई में भी ऊपर मशीन से गिरा सकते हो, लेकिन आपको एक प्लेट में पहले उनको क्या करना है, चिप्स के आकार में काट लेना है। और उसके बाद में आपको गैस पर छोटी कढ़ाई चाड़नी है, उसमें रिफाइंड तेल डालना है। ध्यान से सुनना पूरे स्टेप आप। रिफाइंड तेल डालने के बाद में उन चिप्स को आप रिफाइंड तेल के अंदर 2-2 4-4 करके आप फ्राई करना है। 1 मिनट तक फ्राई हो जाए, उसके बाद में आपको जो नमक और हल्दी का घोल बनाया था उनमें से 1 चम्मच इनमें डाल देना है। और जैसे ही आप डालेंगे, यहां ध्यान से सुनना, आप क्रिस्पी कैसे बनेंगे यानी कड़कदार, मैं बता रहा हूं आपको, ये एक निशानी है कि जैसे ही आप डालोगे, एक तो फायदा ये होगा कि ये नमकीन हो जाएंगे, साथ में इनका कलर पीला हो जाएगा, क्योंकि हम चिप्स खाते हैं दुकान से लेके तो वो पीले आकार के होते हैं, है ना। तो जैसे ही आप डालोगे तो पानी के गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, थोड़ा सा सावधान रहना आप, ठीक है ना, बूंद नहीं लग जाए आपके। उसके बाद में आप तलते रहोगे, जैसे ही पानी की वो कड़कड़ाहट कम होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, उस समय आप समझ लेना कि बिल्कुल चिप्स क्रिस्पी आकार के हो चुके हैं। अब तो फिर इनको क्या करना है, आपको टिश्यू पेपर है उन पर इनको कढ़ाई के अंदर से निकाल के, जो झरना होता है उससे निकालना, तो थोड़ा सा तेल है वो नीचे गिर जाएगा कढ़ाई के अंदर। उसके बाद में टिश्यू पेपर पर डाल लेना है, और जैसे ही वो क्या है ठंडा हो जाए, उसके बाद में वो वास्तविक मूर्त रूप ले लेगा। आप तोड़ के देखना, बिल्कुल क्रिस्पी बाजार के आकार के, तो बिल्कुल स्वादिष्ट। अब इनको अलग अलग स्वादिष्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे कि अलग अलग पाउडर, जैसे टोमेटो पाउडर है, नींबू पाउडर है, जिस हिसाब से आप बाजार में शुरुआत में 2-3 वैरायटी रखना आप स्वादिष्ट बनाने के लिए, 2-3 वैरायटी से ही पाउडर डाल के बनाना है। और मिला के आपको सबसे पहले क्या करना है, चिप्स तैयार कर लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि पॉलीथीन लानी है, या तो प्लेन लेके आ जाना, या आजकल क्या है प्रिंटेड पॉलीथीन आती है, उस पर आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, वेट और प्राइस ये मेंशन कर देना। और धीरे धीरे आप क्या करना, शुरुआत में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के पैकेट बना लेना। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो तैयार होगा, मान लो कल्पना करें हम 100 रुपए में, तो वो आपको 300 रुपए में खुला बिकेगा। अगर स्वादिष्ट चीज आपकी है तो इतनी बड़ी बिक्री हो जाएगी कि 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए पर दिन, मतलब पर दिन आपके 200, 300, 400 पैकेट निकलने। अब आपको तैयार जो पैकेट है उनको करना क्या है कि बाजार में बिक्री किस हिसाब से करोगे, आप अपने नजदीकी जहां भी परचून की दुकान है किसी भी प्रकार की, और जैसे जैसे स्टैंडर्ड बाजार है, अच्छी कॉलोनी है, वहां पर जाना है। और आपको जो परचून की दुकान के मालिक है उनसे संपर्क करके उनको 10-10 पैकेट शुरुआत में दे देने हैं। और बिल्कुल अगर उनको पूछना है कि 7 रुपए के रेट में आपको मिल रहे हैं तो मैं 6 रुपए में दूंगा, और 200 ग्राम रुपए आपके 30 रुपए में मिल रहे हैं तो मैं आपको 25 रुपए में दे दूंगा। इस तरह आपको ग्राहकी सेट कर लेना है। और धीरे धीरे ये बिजनेस इतना बड़ा आकार ले लेगा कि आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। शुरुआत में ऑफलाइन करना, अच्छा रिजल्ट आए और आपके पास 2 रुपए की बचत होनी शुरू हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद में आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन, इसी प्रकार मीशो, ये साइटें होती है, इन पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, सेलर अकाउंट। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रिटर्न नहीं होने वाले प्रोडक्ट है, एक बार किसी ने खरीद लिए तो वो रिटर्न नहीं कर सकता। इस तरह आप इनकी शुरुआत कर लीजिए। और एक FSI का रजिस्ट्रेशन होता है फूड्स का, वो अगर काम आपका बढ़िया तरीके से शुरू हो जाए तो वो रजिस्ट्रेशन कर लेना। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपनी धीरे धीरे अगर काम बढ़ जाए तो छोटी फैक्ट्री बना लेना, और देख लेना आप दिन के 5,000 रुपए आराम से कमाओगे, महीने के 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। तो ये बिजनेस आइडिया आपको पूरे स्टेप इस तरह करना है,
इस तरह करने के बाद में ये बिजनेस आपका स्थायी रूप ले लेगा और आने वाला समय आपका होगा। इस चैनल पर जो भी बिजनेस आइडिया बताए जाते हैं उनमें से आप एक का चयन कर जोश और जुनून के साथ काम लग जाइए। आपने जो कीमती समय दिया, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा गरीब भाइयों तक शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ।